दिल दहला देने वाली और दिल को झकझोर कर देने वाली चिट्ठी भी आई है। 17 साल की कृति त्रिपाठी ने पत्र लिखकर सरकार से इन कोचिंग संस्थानों को बंद करने की अपील की है। आजाद भारत को कब मिलेगी कोचिंग माफियाओं से आजादी? कब तक स्टूडेंट्स मरते रहेंगे? आप बोलो, टॉप 50 के 3 रैंक दिलवा सकता हूँ 10 लाख में। जब एजुकेशन बजट इतना कम रहेगा तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब एजुकेशन बजट इतना कम रहेगा, संस्कृत में एक श्लोक है एजुकेशन शिक्षा को लेकर के, न चोर हारम न च राज्य हारम न भ्रातृभाजम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसका अर्थ यही होता है कि विद्या वो धन है जिसको चोर चुरा नहीं सकता। विद्या वो धन है जिस पे राजा टैक्स नहीं ले सकता। विद्या वो धन है जो भारी नहीं है। विद्या वो धन है जिसको जितना आप खर्च करोगे उतना ही बढ़ता है। जब इतना अच्छा धन है विद्या धन एजुकेशन, तो सरकार इस पे जीडीपी का 2.9% ही क्यों खर्च करती है? ये सोचने वाली बात है। जब एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, हमारे देश के लिए, तो इस पे इतना छोटा अमाउंट क्यों खर्च किया जाता है? और यही रीज़न है कि जो इंस्टीट्यूट है, जो कोचिंग क्लासेस हैं, इनको बढ़ावा मिलता है। जबकि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की टीम ने ये रिकमेंड किया था, ये सजेस्ट किया था कि जो एजुकेशन बजट है इंडिया का वो एटलीस्ट 6% होना चाहिए, जैसा कि और अन्य देशों में होता है। दूसरे यूरोपियन कंट्री में जो एजुकेशन बजट होता है वो जीडीपी का 6%, 4.2% होता है। यूएसए में ये 6% है जीडीपी का, और यूनाइटेड किंगडम में, यूके में ये 4.2% है, और हमारा इंडिया का 2.9% है टोटल बजट का, और जीडीपी का 0.3% है। सोचने वाली बात है। सरकार शायद इसलिए एजुकेशन बजट को नहीं बढ़ाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास होने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंजीनियर डॉक्टर बनने लगेंगे, तो उनको रोजगार कहाँ से दिया जाएगा और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री का मौजूदा बाजार में जो हिस्सेदारी है वो हमारे एजुकेशन बजट से कहीं बहुत अच्छी है, जो कि 58,000 करोड़ की है, और आने वाले 2028 तक ये बढ़ करके 1.3 लाख करोड़ होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री कितना फास्ट ग्रो कर रही है, और इसे ग्रो कराने में किसी और का नहीं बल्कि अपने ही सरकार की हाथ है। भारत का कंबाइंड एजुकेशन बजट 1.48 लाख करोड़ का है, जो कि टोटल बजट का 2.9% होता है, और इंडियन जीडीपी का 0.3%। बहुत ही सोचने वाली बात है। इतना कम पैसा उस चीज पे खर्चा किया जा रहा है जो कि इतना इम्पोर्टेंट है। नेल्सन मंडेला ने एजुकेशन को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही थी, एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। विद्या एक ऐसा हथियार है जिसका यूज करके पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। फिर भी हमारी सरकार को यह बात समझ में नहीं आती है, और बजट का सिर्फ 2.9% एजुकेशन पे खर्चा किया जाता है। कोचिंग कल्चर इंडिया में एक महामारी का रूप ले चुका है। महामारी का फिर भी इलाज है, वैक्सीन लेकर के आप बच सकते हैं, लेकिन इस कोचिंग वाले महामारी से आप नहीं बच सकते, और सरकार का इस पे थोड़ा भी ध्यान नहीं है। सरकार सो रही है। जिनके पास पैसा है वो 4-5 लाख रुपए दे करके अपने बच्चे को कोटा भेज सकते हैं, कोचिंग करा सकते हैं, लेकिन उस गरीब माँ बाप को फर्क पड़ता है जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, जिनके सपने टूटते हैं ये सुन करके कि कोचिंग में इतने पैसे लगते हैं, उनको फर्क पड़ता है। लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं कोचिंग की वजह से स्कूल और कॉलेजों में जो टीचर हैं वो लापरवाह होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि बच्चा कोचिंग जाता है, बच्चा ट्यूशन जाता है, नहीं भी पढ़ा है फिर भी हमारा जो स्कूल का कॉलेज का रिजल्ट है वो अच्छा ही रहेगा। तो इसमें कौन पिस रहा है? गरीब घर का बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता ट्यूशन का पैसा पे करने के लिए, जो कोचिंग में नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। स्कूल और कॉलेज के जब रिजल्ट आते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं बच्चे से कि इतना कम मार्क्स क्यों आया है, तो बच्चा बोलता है, स्टूडेंट बोलता है पेरेंट्स से कि कोचिंग भेजे थे क्या। मतलब कोचिंग स्कूल जैसा इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के डेट में। जितना स्कूल जाना, कॉलेज जाना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा
कोचिंग जाना इम्पोर्टेंट हो गया है। जब रिपोर्ट के लिए स्कूल और कॉलेजों में पेरेंट्स को बुलाया जाता है तो टीचर पूछते हैं कोचिंग नहीं जाता था क्या, बहुत कम मार्क्स आया है, इसे कोचिंग में भेजा करो। तो आप समझ सकते हैं कि जो कोचिंग इंडस्ट्री है कितना रैपिडली ग्रो कर रही है, कितना फास्ट ग्रो कर रही है, और इसकी ग्रो करने में हम आप लोगों का हाथ है, आम पब्लिक का हाथ है। अब कॉलेज और स्कूल में भी टीचर बिंदास रहते हैं, सिलेबस खत्म हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आजकल तो एग्जाम खत्म होने के बाद सिलेबस खत्म होते हैं। कोचिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम को कमजोर और कमजोर बनाता ही जा रहा है और इस पे किसी का ध्यान नहीं है। जब आप शहरों में जाते हैं कोचिंग के लिए तो अक्सर देखे होंगे कि बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं टॉपर्स के। वो टॉपर्स एक्चुअल में उनके होते ही नहीं हैं, वो टॉपर्स पैसे से खरीदे गए होते हैं। जब कोचिंग में उनको पता चल जाता है कि ये बंदा टॉप करने वाला है तो पहले से ही उसे हायर कर लेते हैं। सभी कोचिंग वाले ऐसे ही करते हैं, इस पे ही उनका बिजनेस चलता है। जब तक टॉपर्स नहीं मिलेंगे तब तक उनका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि कोई स्टूडेंट नहीं जाएगा वहां पे उस कोचिंग में अगर टॉपर्स नहीं है तो एक ही टॉपर्स का अक्सर बहुत सारे कोचिंग के बैनर पे फोटो लगे होते हैं। ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए होता है कि मेरे इंस्टीट्यूट से, मेरे कोचिंग से ये बंदा टॉप किया है, और आप उसके ही पीछे पड़ जाते हैं कि ये कोचिंग बहुत ही अच्छा है। वो कितना भी पैसा मांगेगा आप देंगे और उसमें एडमिशन लेंगे, लेकिन ये सब धांधली है। जो टॉपर स्टूडेंट होता है उसे पैसे से खरीदा जाता है, सिर्फ उसका बैनर लगाने के लिए, उसका फोटो लगाने के लिए, उसका एडवर्टाइज करने के लिए कि मेरे इंस्टीट्यूट से ये लड़का टॉप किया है। कोचिंग माफियाओं के लिए जो टॉपर्स होते हैं वो रैंकर होते हैं, उन्हें पैसे देकर के खरीद लेते हैं, और जो एवरेज और फेलियर स्टूडेंट होते हैं वो उनके लिए बैंकर का काम करते हैं, वही उनके लिए पैसा उगलने की मशीन होते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं 4000 स्टूडेंट में से सिर्फ 200 रैंक में आते हैं और उसमें से 1-2 टॉप करते हैं, बाकी सब उनके पैसे कमाने का एक जरिया बनते हैं। कोई भी मॉक टेस्ट, कुछ भी टेस्ट दे देता है, नाम उसका आ जाता है उनके कोचिंग सेंटर में, बस उसका फोटो मिल गया, बस हो गया। फोटो बड़े बड़े बैनर्स पे लग गए कि यह टॉपर है, इसी इंस्टीट्यूट से टॉप किया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट उस टॉपर को देख करके वहां पे एडमिशन लेते हैं और वहीं से वो पैसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 4 साल पहले ही इंडियन गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया था, ये रिकमेंड किया था कि जो एजुकेशन बजट है वो एटलीस्ट 6% होना चाहिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इसे इग्नोर किया और जो बजट है जस्ट 2.9% है टोटल बजट का। बहुत ही सोचने वाली बात है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो रिकमेंड कर रही है कि नहीं, जो भारत की जो एजुकेशन पे पैसा खर्चा हो रहा है वो इतना नहीं, इतना होना चाहिए, फिर भी गवर्नमेंट इसे इग्नोर कर रही है। आखिर बात क्या है? कहीं बात तो ऐसी नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग पास होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास अगर सर्टिफिकेट होगा, सक्सेस होंगे, तो उनको नौकरी कौन देगा? बेरोजगारी आ जाएगी। बेरोजगारी अभी है तो ज़्यादा लोग अगर पास होंगे, ज़्यादा लोग के पास अगर सर्टिफिकेट रहेगा, ज़्यादा लोग इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो सरकार उनको जॉब कहाँ से देगी? शायद यही बात है कि एजुकेशन पे बहुत कम पैसे खर्चा करती है गवर्नमेंट, वरना इंडिया टॉप मोस्ट कंट्री होता है एजुकेशन को लेकर के। जब स्टूडेंट 10th पास कर लेता है, 11th में एडमिशन लेता है, वहीं से वो अपना फ्यूचर प्लानिंग स्टार्ट कर देता है। कोई सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई ड्रीम देखने लगता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई IAS बनने को सोचता है, कोई IPS बनने को सोचता है, कोई लॉयर बनने को सोचता है, और तभी से उनका रेस स्टार्ट हो जाता है। वो गूगल पे स्टार्ट कर देते हैं सर्चिंग, टॉप मेडिकल कॉलेज, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज। जब वो सर्च करने लगते हैं टॉप मेडिकल कॉलेज, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, और उनके कट ऑफ जब मेरिट लिस्ट देखते हैं उन कॉलेजों के 99.5%, 99.6%, तो पांव तले जमीन खिसक जाती है। और फिर सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं बेस्ट कोचिंग क्लासेस फॉर IIT, फॉर मेडिकल, फॉर नीट। फिर वो सर्च उनको कोटा लेकर के जाता है, वहीं से असली खेल स्टार्ट हो जाता है। एक बच्चा ठीक से 30 तक गिनती नहीं कर पाता है, ABCD बोलता है तो क्यों पे अटक जाता है, फिर भी उसके माँ बाप उस समय से एक ड्रीम सेट कर लेते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा IAS बनेगा, मेरा बेटा IPS बनेगा, और अपना ये बोझ उनके ऊपर डाल देते हैं। और वो छोटा सा बच्चा
घर से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, घर से स्कूल, इसी में उसका 20 साल निकल जाता है। माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए वो अगले 2 डिकेड तक, 20 सालों तक रेस में दौड़ते रहता है और उसका दर्द कोई नहीं समझ पाता है। बच्चे कोटा में सुसाइड करते हैं, उनके अंदर की फीलिंग कौन जानता है? उनके अंदर का जो दर्द है किसको पता है? माँ बाप तो उसे रेस में ढकेल देते हैं, जा बेटा इंजीनियर बन के आ, जा बेटा डॉक्टर बन जा। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बड़े बड़े सपने दिखाते हैं पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, पास होने की गारंटी, सक्सेस होने की गारंटी, ब्राइट फ्यूचर की गारंटी, और इसके झांसे में स्टूडेंट और पेरेंट्स आ जाते हैं। जो बेसिक प्रॉब्लम है आज की डेट में, स्टूडेंट डायरेक्शन ही नहीं सेट कर पाता है कि उसे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है। कुछ टाइम वो यही सोचने में उलझ जाता है। मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक, बिहार से लेकर के केरल तक, यूपी से लेकर के राजस्थान तक, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना जाल कंप्लीटली फैला चुके हैं।